मेरी स्क्रीन विजिबल है। जी आप जी ही। आप ही। चलो ठीक है, अरूज आप स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग वाला टॉपिक थोड़ा सा रिवाइज करवा सकती हैं। ओके आप ही। बल्कि आप रहने दें क्योंकि आपका गला खराब है, मैं खुद ही इसको स्टार्ट करती हूँ। बेसिकली फॉर्मेटिंग ऑफ अ स्ट्रिंग में हमने देखा था कि जब हम स्ट्रिंग कुछ इस तरह से लिखते हैं कि फॉर एग्जांपल हम लोग लाइक प्रिंट के फंक्शन के अंदर मैं यहाँ पर आपको कोड करके अगर दिखाऊं तो हमारे पास लेट से एक वेरिएबल है नेम, ठीक है, और उसमें अरूज नेम है, ठीक है। अब मैं अगर वेरिएबल को इस तरह से प्रिंट करवाती हूँ ना, ठीक है, तो ये मैंने सिंपली प्रिंट करवा दिया, ठीक है। अगर मैं इसके साथ हम लोग प्रिंट के फंक्शन के अंदर क्या करते हैं, कोई स्ट्रिंग पास करनी हो कि जैसे हमने प्रिंट करवाना हो माय नेम इज, तो हम डबल कोटेशन मार्क लगाते हैं और उसके बाद क्या करते हैं कि कॉमा लगाते हैं और आगे वेरिएबल का नेम लिख देते हैं। ऐसे ही करते हैं कशिश। जी आप ही। ये जो एग्जाम्पल है ना मेरे पास कि एक स्ट्रिंग है उसके साथ वेरिएबल का नेम लिखा है हमने कॉमा लगा के, ये अनफॉर्मेटेड स्ट्रिंग है। अनफॉर्मेटेड स्ट्रिंग कहने का मतलब ये है कि इस स्ट्रिंग की फॉर्मेटिंग नहीं हुई हुई। फॉर्मेटिंग के लिए हमारे पास कुछ स्पेशल मेथड्स होते हैं, तरीके होते हैं जिनको हमने पढ़ा था। स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग क्या करती है कि हमें अलो करती है कि हम एक स्ट्रिंग के अंदर ही वेरिएबल को लिखें, ठीक है, और उसको प्रिंट भी करवा लें, या किसी वैल्यू को लिखें या वेरिएबल को लिखें उसको प्रिंट करवा लें। अब ये तरीका किस तरीके से हमने देखा था, हमने देखा था कि हमारे पास इस टाइम पे जो दो कॉमनली यूज्ड मेथड्स हैं वो है फॉर्मेटिंग विद फॉर्मेट का फंक्शन। यानी फर्स्ट मेथड ये है कि आप जो है वो फॉर्मेट का फंक्शन लगा लो स्ट्रिंग के ऊपर, ठीक है, और फॉर्मेटिंग कर लो। सेकंड ये है कि आप जो है एफ स्ट्रिंग्स को यूज कर लो। बाकी जितने मेथड्स हैं ये वाले स्ट्रिंग टेम्पलेट क्लास, ये एडवांस पाइथन में यूज होता है लेकिन इतना ज्यादा यूज नहीं होता, इसलिए हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे। सेंटर वाला भी जो है ये भी इतना ज्यादा यूज नहीं होता है, तो ये मॉडर्न पाइथन का कॉन्सेप्ट है ये दोनों, लेकिन हमने इन दोनों को स्टडी नहीं किया था क्योंकि ये अभी एडवांस कॉन्सेप्ट के पाइथन के कॉन्सेप्ट है और ना ही इनकी जरूरत भी एज सच एडवांस पाइथन में पढ़ने नहीं वाली। लेकिन ये वाला जो मेथड था ये ओल्ड पाइथन का मेथड था और इसको हमने देखा था, इसको इसलिए देखा था क्योंकि जो हमारे पास एफ स्ट्रिंग्स थी या फॉर्मेट का फंक्शन था वो थोड़ा बहुत इसके साथ रिलेट कर रहा था। जो पाइथन का ओल्ड वर्जन था उसमें फॉर्मेटिंग जो थी हमारे पास मॉड्यूलो ऑपरेटर के साथ होती थी। तो हमने बेसिक इन तीन कॉन्सेप्ट्स को देखा था। सबसे पहले देख लेते हैं कि हम मॉड्यूलो के ऑपरेटर के साथ किस तरह से स्ट्रिंग की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। कि एक स्ट्रिंग लिखी उसी के अंदर हमने जो है वो वेरिएबल पास कर लिया। अब मैं अगर लाइक फॉर एग्जांपल ये स्ट्रिंग है इसके अंदर ही नेम वाला वेरिएबल पास करती हूँ तो मेरे पास क्या प्रिंट होगा कशिश? अभी क्या बोला आपने? मैं पूछ रही हूँ कि मैंने ये एक स्ट्रिंग ली थी माय नेम इज, उसमें आगे नेम वाला वेरिएबल इस तरह से स्ट्रिंग के अंदर ही पास कर दिया तो मेरे पास क्या प्रिंट होके आएगा? अभी फिर तो वो कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, बस वो जो एज इट इज स्ट्रिंग में लिखा हुआ वही वही प्रिंट होगा। फॉर्मेटिंग का कॉन्सेप्ट ये हमें अलो करता है कि हम स्ट्रिंग के अंदर ही वेरिएबल का नेम लिखते हैं लेकिन वो वेरिएबल के नेम के अंदर जो वैल्यू पड़ी होती है उसको प्रिंट करता है, ठीक है। उसके लिए सबसे पहले मॉड्यूलो ऑपरेटर देखा था, इसको आपको सीखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये ओल्ड पाइथन का कॉन्सेप्ट था, ओल्ड वर्जन का कॉन्सेप्ट था। इट इज द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग, ठीक है। यहाँ पर हम मॉड्यूलो ऑपरेटर यूज करते हैं और मॉड्यूलो ऑपरेटर के साथ क्या करते थे कि स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग करते थे। अच्छा, अब जहां पर फॉर एग्जांपल मेरे पास एक वेरिएबल है नेम और उसके अंदर वैल्यू पड़ी हुई है एलिस, ठीक है। मैंने एक स्ट्रिंग लिखनी है हेलो एलिस, ठीक है, मैं चाहती हूँ आउटपुट में इस तरह से आए मेरे पास। तो मैं क्या करूंगी कि पहले अपनी स्ट्रिंग हेलो लिखूंगी और जहां पर मैं वेरिएबल को इंसर्ट कराना चाहती थी वहां पर मैंने मॉड्यूलो का साइन लिखना है और आगे जो है एस लिखना है। अरूज आप बता सकती हैं एस क्यों लिखा है मैंने यहाँ पर? आप ही जी, जो हमारे पास नेम है ना वो स्ट्रिंग टाइप का डाटा है ना, तो स्ट्रिंग के लिए हम मॉड्यूलस एस यूज करते हैं।
हाँ, जहां पर हमने अपनी स्ट्रिंग के अंदर जो है वो इंसर्ट कराना है वेरिएबल का नेम, वहां पर हम लोग कुछ स्पेशल जो है, आप कह सकते हैं कि कुछ हमारे पास वर्ड्स हैं जिनको हम लिखेंगे। फॉर एग्जांपल मेरे वेरिएबल के नेम के अंदर कौन सी वैल्यू पड़ी है, स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू पड़ी हुई है। तो मैं चाहती हूँ कि हेलो और आगे जो है मेरे पास एलिस प्रिंट हो जाए। तो एलिस के साथ जब मैं मॉड्यूलो का साइन इंडिकेट करेगा कि यहाँ पर कोई ना कोई वेरिएबल की वैल्यू इंसर्ट होगी, ठीक है। कंट्रोल जी करती हूँ मैं। अच्छा, अब यहाँ पर मैं वेरिएबल का नेम नहीं लिखूंगी, यहाँ पर मैं लिखूंगी एस। एस इंडिकेट करेगा कि यहाँ पर कोई ना कोई स्ट्रिंग पड़ी हुई है। उसके बाद मैं डबल कोटेशन मार्क क्लोज कर दूंगी और आगे दोबारा मॉड्यूलो का ऑपरेटर लगाऊंगी और अपने वेरिएबल का नेम दूंगी। तो इस तरह से मेरे पास हेलो एलिस प्रिंट होके आ जाएगा। कशिश, आपको ये पॉइंट क्लियर है? जी आप भी। अच्छा, ये आपको ना ऐसा सीखने की जरूरत नहीं है क्योंकि अब ये यूज नहीं होता। इसका बस हमने कॉन्सेप्ट पढ़ना है क्योंकि आगे फॉर्मेट के फंक्शन में भी ये चीज हमने देखी थी और उसके बाद हमने उसमें भी एफ स्ट्रिंग्स में भी देखी थी। अच्छा, आगे जो है, अगर मेरे पास कोई इंटीजर टाइप का डेटा है, ठीक है, और मैं उसको एक स्ट्रिंग के अंदर जो है वो लिखना चाहती हूँ, तो मैं क्या करती हूँ कि आई एम, ठीक है, मैं प्रिंट करवाना चाहती हूँ एज जो है वो 20 years old, ठीक है। तो अब मैं एज का वेरिएबल जहां पर प्रिंट करवाना चाहती हूँ वहां पर मॉड्यूलो का ऑपरेटर लिखूंगी और जो भी इंटीजर वैल्यू होती है ना उसके लिए डी लिखूंगी। ये यहाँ पर मैंने दे भी रखे हुए हैं कि इंटीजर अगर इंसर्ट कराना है तो उसके लिए डी, अगर हमने फ्लोट इंसर्ट कराना है उसके लिए मॉड्यूलो एफ, बाइनरी नंबर इंसर्ट कराने हैं मॉड्यूलो बी, ठीक है, ऑक्टल नंबर मॉड्यूलो ओ, और हेक्साडेसिमल नंबर मॉड्यूलो एक्स, स्ट्रिंग्स के लिए मॉड्यूलो एस, और फ्लोटिंग पॉइंट। ओके, लेट्स से यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि मेरे पास एक वेरिएबल है 2, ठीक है, और उसकी पावर है 2.5, ठीक है। तो अगर मैं कुछ इस तरह से पावर को इंसर्ट कराना चाहती हूँ जो कि फ्लोट में हो तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, ई का यूज करूंगी। ये पॉइंट क्लियर है आपको? जी आप भी। अब अगर आप देखें तो मैं इस स्ट्रिंग के अंदर यहाँ पर जो है वो अपनी वेरिएबल की वैल्यू को इंसर्ट कराना चाहती हूँ। तो वेरिएबल की बेसिकली जो डेटा टाइप है वो क्या है कि इंटीजर है, तो मैं परसेंटेज डी यूज करूंगी, मॉड्यूलो डी यूज करूंगी, और आगे फिर मैं डबल कोटेशन मार्क इनक्लोज करके परसेंटेज या मॉड्यूलो एज वाला वेरिएबल जो है उसको पास कर दूंगी। तो ये आपको यूज करने की, मैं अगेन कह रही हूँ, जरूरत नहीं है, सिर्फ आपने देखना है। उसके बाद हमने एक चीज देखी थी कि जैसे फॉर एग्जांपल फ्लोटिंग वैल्यूज होती हैं, तो फ्लोटिंग वैल्यूज के अंदर हम लोग मॉड्यूलो, हमने एक पाई के अंदर वैल्यू पढ़ी है 3.14159, ठीक है। वैल्यू ऑफ पाई हम चाहते हैं इस तरह से प्रिंट हो और आगे मॉड्यूलो एफ हम लोगों को लिखना चाहिए था, लेकिन हमने लिखा है मॉड्यूलो डॉट टू, ठीक है। डॉट टू क्यों लिखा है? हम चाहते हैं कि जो डेसिमल पॉइंट के बाद वैल्यूज हैं वो अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस हमारे पास प्रिंट होके आए। तो हम फ्लोट के साथ जो है वो मॉडिफायर्स भी यूज करते हैं। मॉडिफायर क्या करते हैं कि हमारे पास वैल्यू को, जो वेरिएबल के अंदर वैल्यू पड़ी हुई है उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं, ठीक है। तो ये जो है मेरे पास डॉट टू क्या करेगा, अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस जो है वो फ्लोट के साथ यूज करी हूँ तो उसके साथ जो है वो प्रिंट करेगा। उसके बाद यहाँ पर जो है अगर मैं हाली परसेंटेज एफ या मॉड्यूलो एफ लिखती तो मेरे पास पूरी वैल्यू जो है वो प्रिंट होके आ जाती। ये पॉइंट क्लियर है? जी आप भी। ओके। इसमें सारा कुछ यही था। एज सच इसमें और कोई इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट नहीं था, ये इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट हमने देखा था, लेकिन मैं आपको बोलूंगी कि आपको करने की जरूरत नहीं है इसको। आप जो है ना एक बार सर्च करके देखिएगा कि लाइक ये क्या है। मैंने एक परसेंटेज को प्रिंट कराया है और यहाँ पर मैंने 3 बार मॉड्यूलो का साइन यूज किया है। तो इसको आपने खुद अपने जो है उसके ऑन पे सर्च करना है, या अगर आपको तब भी क्लियर नहीं होगा तो आप क्वेश्चन भी पूछ सकती हैं चैट में। उसके बाद हम देखते हैं एफ स्ट्रिंग्स। हम लोगों का जो मेन पार्ट है, जो हम मेनली यूज करते हैं पाइथन में फॉर्मेट के फंक्शन के अलावा, जो सबसे ज्यादा यूज होता है वो एफ स्ट्रिंग्स है। और एफ स्ट्रिंग्स मैं कहती हूँ कि सबसे आसान मेथड है। अरूज ने भी देखा था और मैंने भी देखा था कि लाइक हम लोगों ने इसको इजीली लर्न कर लिया था और इसमें ऐसा इतना मसला भी नहीं आया था। एफ स्ट्रिंग्स क्या करती हैं कि हमें सिलेक्टेड पार्ट को फॉर्मेट करने में हेल्प करती हैं, ठीक है। और इसमें कुछ हमारे पास कर्ली ब्रेसेस होती हैं जिनको हम प्लेस होल्डर्स बोलते हैं, और मॉडिफायर्स होते हैं। मॉडिफायर्स को भी देख लेते हैं क्या होते हैं और प्लेस होल्डर्स को भी देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं ये सारा डेटा जो है वो इरेज कर देती हूँ। मैं एक नेम लिखती हूँ, नेम इज इक्वल कशिश, ठीक है।
और उसके बाद जो है मैं चाहती हूँ कि मेरे पास प्रिंट के फंक्शन के अंदर ये इस तरह से प्रिंट होके आए कि माई नेम इज, और आगे अब मैं चाहती हूँ कि कशिश वाली जो वैल्यू है वो प्रिंट हो क्या है। तो ये किस तरह से मैं कर सकती हूँ कि मैं अपनी स्ट्रिंग को स्टार्ट करूंगी एफ से। एफ हमेशा मैंने लिखना है डबल कोटेशन मार्क के बाहर, ठीक है। और फिर मैं क्या करूंगी कि जहां पर मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर जो है मेरी वैल्यू वेरिएबल की आए माय नेम इज के आगे, तो मैं करली ब्रेसेस लगाऊंगी और करली ब्रेसेस के अंदर मैं हमेशा अपना वेरिएबल पास कर दूंगी, ठीक है। तो अगर मैं इसको प्रिंट करवाती हूँ तो ये मेरे पास माय नेम इज कशिश प्रिंट होके आ जाएगा। एफ हमेशा डबल कोटेशन मार्क से बाहर रहेगा। ये पॉइंट क्लियर है आपको कशिश? अपी हमने एफ क्यों यूज किया है? एफ जो है बेसिकली ना हमारे पास आप कह सकती हैं कि लाइक ये एक कीवर्ड के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है जो कि बताता है कि ये स्ट्रिंग जो है ये फॉर्मेटेड स्ट्रिंग है। अगर मैं खाली इस तरह करती कि लाइक मतलब खाली करने से भी वैसे प्रिंट हो जाता है, मैं आपको करके दिखा देती हूँ। खाली करने से हमारे पास क्या प्रिंट हो रहा है कि माय नेम इज नेम प्रिंट हो रहा है। उसने इस चीज को जो कर्ली ब्रेसेस के अंदर हमने पास की है नेम, वेरिएबल का नेम, उसने एज इट इज उसको प्रिंट कर दी। यहाँ पर अगर मैं एफ लगाऊंगी तो उसको पता लग जाएगा कि ये जो है अंदर कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो वैल्यू पड़ी हुई है वो क्या है मेरे पास, वो एक वेरिएबल है। ये पॉइंट क्लियर है आपको? जी अपी। कर्ली ब्रेसेस को हम क्या बोलते हैं? प्लेस होल्डर्स बोलते हैं, ठीक है। प्लेस होल्डर्स के अंदर यूजुअली वेरिएबल्स होते हैं। आगे हम देखते हैं कि कर्ली ब्रेसेस के अंदर और क्या क्या काम किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक मेरे पास पेन है एक, ठीक है। नहीं, हाँ, मैं चाहती हूँ कि मैं एक वैल्यू प्रिंट करवाऊं। रुक, प्राइस ले लेते हैं, ठीक है, 0.59, ठीक है। और पेन की क्वांटिटी ले लेते हैं, इक्वल्स टू 5, ठीक है। अब मैं चाहती हूँ कि मेरे पास क्या हो कि 5 पेन्स की जो है वो प्रिंट होके आ जाए। मुझे ना पहले एफ स्ट्रिंग टाइप कर लेने दे। द प्राइस ऑफ 5 पेन्स, ठीक है। और आगे मैं कर्ली ब्रेसेस लगाऊं, ठीक है। मैं चाहती हूँ कि डायरेक्ट मैं एफ स्ट्रिंग को यूज करते हुए जो है एग्जैक्ट प्राइस जो है 5 पेन की वो प्रिंट कर दूँ, ठीक है। तो वो मैं किस तरह से कर सकती हूँ कि प्राइस को मैं मल्टीप्लाई करूंगी किसके साथ? क्वांटिटी के साथ। और ये काम भी जो है यानी छोटे छोटे ऑपरेशंस जो हैं वो भी मैं कर्ली ब्रेसेस में परफॉर्म करवा सकती हूँ। अब अगर मैं इसको प्रिंट करूंगी तो मेरे पास ये आ जाएगा द प्राइस ऑफ 5 पेन। यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस से पहले वो ऐड कर देती हूँ स्पेस, ठीक है। पेंस इज, द प्राइस ऑफ 5 पेंस इज 2.949997, ठीक है। यानी ये उसने उसको हम लोगों ने एक छोटा सा ऑपरेशन जो है वो एफ स्ट्रिंग के अंदर भी परफॉर्म कर लिया। कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम ऑपरेशंस भी परफॉर्म कर सकते हैं। ये पॉइंट क्लियर है आपको? जी अपी। अच्छा, कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम डायरेक्ट वैल्यू भी पास कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर कोई वेरिएबल ना होता तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू भी लिख सकती थी लाइक 59, ठीक है। और ये मेरे पास ये प्रिंट होके आ जाता। तो मेरे पास जो कर्ली ब्रेसेस हैं वो क्या है? प्लेस होल्डर्स हैं। प्लेस होल्डर्स क्या कंटेन करते हैं? वेरिएबल्स कंटेन कर सकते हैं, ऑपरेशंस या फंक्शंस, ठीक है। और मॉडिफायर्स वगैरह इस तरह की चीजें जो है ना हम देखते हैं। फॉर एग्जांपल जब मैंने यहाँ पर प्रोग्राम लिखा था, बल्कि आगे एग्जांपल है, आगे देख लेते हैं। अच्छा, अब प्लेस होल्डर क्या करता है कि हमारे पास जो वैल्यू होती है ना वेरिएबल के अंदर पड़ी, सॉरी, मॉडिफायर। मॉडिफायर क्या करता है कि हमारे पास वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू पड़ी होती है उसको थोड़ा सा क्या करता है, उसको करता है बेसिकली मॉडिफाई करता है। अब देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया प्राइस, और इसके अंदर जो वैल्यू मैंने रखी वो मैंने वैल्यू रखी 59.7440। अब मैं चाहती हूँ कि मेरे पास ये जो वैल्यू है ये अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस प्रिंट होके आए। तो एक पुराना कॉन्सेप्ट हमने देखा था कि हम जो है जब मॉड्यूलो ऑपरेटर का यूज करते हैं उसको आपको सीखने की जरूरत नहीं है, इसको सीखने की जरूरत है, ठीक है। वो सिर्फ कॉन्सेप्ट आपने देख लेना है कि क्या कॉन्सेप्ट है। मैं चाहती हूँ कि जो मेरे पास प्राइस का वेरिएबल है उसकी वैल्यू अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस प्रिंट होके आए, तो मैं डॉट
और 2f लिखूंगी, ठीक है। 2f क्या है मेरे पास, लाइक f तो इंडिकेट करे कि ये जो है वो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है, ठीक है। और .2 क्या इंडिकेट करेगा, .2 मेरे पास बताएगा कि बेसिकली ये अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस आपने इस फ्लोट वाले नंबर को प्रिंट करना है। लेकिन हम जब मॉड्यूलो ऑपरेटर को देख रहे अच्छा मेरी क्लास लीव हो गई थी, 1 मिनट वेट कर ले। अच्छा मेरी स्क्रीन विजिबल है। जी आपी। जी आपी। अच्छा करी थी कि लाइक हम लोगों ने जब प्रिंट करवाया था पाई की वैल्यू को, मैं ये कॉलम ही इरेज कर देती हूँ ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। जब हम लोगों ने मॉड्यूलो ऑपरेटर का यूज किया और यहाँ पर मॉडिफायर लगाया था तो हमने डायरेक्ट .2f लिखा था, ठीक है। एफ तो हमें इंडिकेट कर रहा है कि ये जो है यहाँ पर कोई फ्लोटिंग वैल्यू आएगी, और .2 क्या इंडिकेट कर रहा था, .2 इंडिकेट कर रहा था कि इस वैल्यू को जो है अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस मॉडिफाई कर दो। अब मैं क्या करती हूँ कि ये तो बात ही मॉड्यूलो ऑपरेटर की, लेकिन जब मैं यूज करूंगी एफ स्ट्रिंग्स के अंदर अगर मैं मॉडिफायर्स को यूज कर रही हूँ तो मॉडिफायर के केस में मुझे पहले अपना वेरिएबल का नेम पास करना पड़ेगा कर्ली ब्रेसेस के अंदर, उसके आगे कॉलन का साइन लगाना पड़ेगा, ठीक है। ये सिंटैक्स है बेसिकली कि कॉलन का साइन लगा के ही मैं आगे मॉडिफायर लिख सकती हूँ। ये पॉइंट क्लियर है आपको कशिश? जी आपी। अच्छा इस चीज को लेके ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना आपने, इस चीज की ना ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, चैट जीपीटी से भी क्वेश्चंस निकलवा लें। ऊपर बेशक मॉड्यूलो ऑपरेटर को प्रैक्टिस ना करें, ऐसे उसकी जरूरत नहीं है क्योंकि अब वो यूज नहीं होता। लेकिन इसके जो है फॉर्मेटिंग ऑफ स्ट्रिंग के जो है क्वेश्चंस वो निकलवाएं और उससे प्रैक्टिस करें। एफ स्ट्रिंग्स आपको तभी लर्न होगी जब आप ज्यादा से ज्यादा इसकी प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद यहाँ पर भी हमने देखा था कि यहाँ पर हम डायरेक्ट वैल्यू को भी मॉडिफायर लगा के मॉडिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर कोई वेरिएबल नहीं बनाया, एक वैल्यू ली 95.6789। अब वो वैल्यू किस में, फ्लोट में है, तो फ्लोट का f लगा दिया। और .2 मेरे पास क्या है, मॉडिफायर है कि अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, मैं यहाँ पर .3 भी कर सकती हूँ वैसे। .3f लिख लेते हैं, .3f, ठीक है। लेकिन वैल्यू और मॉडिफायर के दरमियान मुझे क्या लगाना है, कॉलन का साइन लगाना है। तो अगर अब मैं इसको प्रिंट करूंगी तो ये मेरे पास अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस जो है वो प्रिंट होके आ जाएगा। और इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये जो है जब प्रिंटिंग करता है इस तरह से मॉडिफाई करके वैल्यू को, तो यहाँ पर 678 था लेकिन उसने प्रिंट किया 679। ये हमने देखा था कि ये बेसिकली उसने राउंड ऑफ कर दिया है। ये पॉइंट क्लियर है आपको? जी आपी। अच्छा ये मैंने आपको एग्जांपल दे दी कि हम प्लेस होल्डर्स के अंदर यानी कर्ली ब्रेसेस के अंदर डायरेक्ट ऑपरेशंस भी परफॉर्म करवा सकते हैं। इसको प्रिंट करके भी देख लेते हैं। ये मेरे पास प्रिंट होके एग्जैक्ट वैल्यू आ गई, 20 मल्टीप्लाई बाय 59 प्रिंट नहीं हुआ बल्कि 20 को 59 से मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है वो प्रिंट होके आ गया है। सिमिलरली यहाँ पर जो है मैंने वेरिएबल्स को आपस में कर्ली ब्रेसेस के अंदर मल्टीप्लाई करवाया है। तो मल्टीप्लाई करवा के प्लस करवाया, बेसिकली प्राइस के अंदर मैंने जो है वो टैक्स ऐड किया उसका, ठीक है। तो फिर टोटल प्राइस जो है वो प्लस की है उसमें, तो मेरे पास ये एग्जैक्ट प्राइस जो है वो प्रिंट होके आ गई है। तो ये कुछ चीजें हमने डिस्कस की थी और ये मैंने कहा था कि ये कॉन्सेप्ट जब हम इफ एल्स स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे तो उसमें डिस्कस करेंगे। अब चलते हैं डॉट फॉर्मेट मेथड की तरफ। डॉट फॉर्मेट मेथड जो है हमारे पास मोस्टली सिमिलर है उसके मॉड्यूलो ऑपरेटर के, ठीक है। उसमें हम क्या करते हैं कि हमने जहां पर अपनी स्ट्रिंग के अंदर जो है वो करना है, बेसिकली ये ना बहुत लंबा कॉन्सेप्ट। अच्छा बेसिकली हम लोगों ने जहां पर स्ट्रिंग के अंदर करना है, लाइक वेरिएबल को इंसर्ट करना है स्ट्रिंग के अंदर, वहां पर हम कर्ली ब्रेसेस लगाते हैं, लाइक प्लेस होल्डर लगाते हैं और स्ट्रिंग को क्लोज कर देते हैं। फिर उसके बाद डॉट फॉर्मेट लिखते हैं, ठीक है। और उस फंक्शन के अंदर जो भी वैल्यू हम
करवाना चाहते हैं, लाइक स्ट्रिंग के अंदर पास करवाना चाहते हैं, वो वैल्यू लिख देते हैं। अगर तो फॉर एग्जांपल मैंने ये इस सारे को जो है मैं कर देती हूँ, कमेंट कर देती हूँ, ठीक है। मैं चाहती थी कि वी ऑल आर इक्वल प्रिंट हो गया, तो इक्वल को जो है बेसिकली मैंने कोटेशन मार्क में ऐड किया, लेकिन हमने यहाँ पर देखा था कि बेसिकली हम किसी वेरिएबल को भी जो है वो डायरेक्टली इसके अंदर पास करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेती हूँ, वी ऑल आर, VAR के नाम से ले लेते हैं, ठीक है। और इसके अंदर मैं वैल्यू रख लेती हूँ नॉट सेम। अब अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर डायरेक्टली डॉट फॉर्मेट के फंक्शन के अंदर वेरिएबल की वैल्यू भी पास कर सकती हूँ। इसको अगर अब मैं प्रिंट करवाऊंगी तो वी ऑल आर नॉट सेम जो है मेरे पास प्रिंट होके आ जाएगा। ये पॉइंट क्लियर है? जी आपी। अच्छा, एक और हमने इंटरेस्टिंग चीज देखी थी, ये मैं इसको रिमूव कर देती हूँ। और हमने देखा था कि लाइक फॉर एग्जांपल मैं चाहती हूँ कि मेरी स्ट्रिंग का ये वाला जो पार्ट है जो कि फॉर्मेट होके आना चाहिए, वो मैं किसी वेरिएबल के अंदर रख दूँ। और ये वाला जो पार्ट है, लाइक आगे जो मैंने प्लेस होल्डर के अंदर जो वैल्यू प्लेस करनी है उसको भी मैं किसी वेरिएबल के अंदर रख दूँ। तो वो हमने चीज देखी थी यहाँ पर कि लाइक फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया, स्ट्रिंग इज इक्वल माई नेम इज, लेकिन यहाँ पर जब मैंने वेरिएबल के लिए स्ट्रिंग लिखी है तो उस केस में मैंने क्या किया है कि यहाँ पर मैंने कर्ली ब्रेसेस इंसर्ट करनी ही करनी है। अगर मैं कर्ली ब्रेसेस इंसर्ट ना करती तो तब बिहेवियर देख लेते हैं कि मैंने जब फॉर्मेट का फंक्शन लगाया तो मैंने स्ट्रिंग फर्स्ट वेरिएबल उठाया, डॉट फॉर्मेट, और फॉर्मेट के अंदर नेम वाला वेरिएबल पास कर दिए जो कि अरूज है। अब अगर मैं इसको करती हूँ तो मेरे पास माई नेम इस तक प्रिंट होके आएगा, ठीक है। आगे कर्ली ब्रेसेस है ही नहीं है, प्लेस होल्डर है ही नहीं है, तो उसको समझ ही नहीं आएगी फंक्शन को कि मैंने कहाँ पर अपनी जो है वो नेम की वैल्यू यानी अरूज को प्लेस करना है। तो अब यहाँ पर अगर मैं इसको प्रिंट करती हूँ तो माई नेम इज अरूज आ जाएगा। ये पॉइंट क्लियर है आपको कशिश? जी आपी। अच्छा, इस एग्जाम्पल में हमने बेसिकली देखा था कि हम जो है इंडेक्सिंग भी कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल मैंने दो वेरिएबल्स लिए, नेम और एज, ठीक है। मैं अब सबसे पहले हमने चीज देखी थी कि लाइक अगर हमारे पास दो वेरिएबल्स है, नेम और एज, ठीक है, मैं उसे जिस ऑर्डर में लिखूंगी ना फॉर्मेट के फंक्शन के अंदर वो उस ऑर्डर में प्रिंट होके आएंगे। मैं इसको आपको करके दिखाती हूँ। बेसिकली यहाँ पर मैंने पहले नेम लिखा फिर एज लिखा, तो फर्स्ट कर्ली ब्रेसेस में जो है मेरे पास नेम प्रिंट होके आएगा और सेकंड कर्ली ब्रेसेस में मेरे पास एज प्रिंट होके आएगी, ठीक है। इसको कर देते हैं कमेंट आउट और रन करते हैं, ठीक है। तो माय नेम इज ताइश एंड आई एम 21 ईयर्स ओल्ड प्रिंट होके आ गया है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल मैं इसको आगे पीछे कर देती हूँ तो उस केस में मेरे पास क्या बिहेवियर होता है, लाइक मैं पहले एज वाला वेरिएबल लिख देती हूँ और फिर मैं नेम वाला वेरिएबल लिख देती हूँ। तो उस केस में मेरे पास क्या होगा कि माई नेम इज 21 और आई एम स्टाइश ईयर ओल्ड, सारी स्ट्रिंग ही उल्टी हो गई। अगर इस तरह का कोई हम गलती से बिहेवियर कर देते हैं तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, इंडेक्सिंग यूज कर सकते हैं, यानी एक मिनट। अच्छा, इस कॉन्सेप्ट में हमने देखा था कि लाइक मैं वेरिएबल आगे पीछे लिख दूं तो उस केस में मैं इंडेक्सिंग यूज करके उन्हें उनकी एग्जैक्ट लोकेशन पे ला सकती हूँ। अगर फॉर्मेट के फंक्शन के अंदर मैं देखूं तो एज की इंडेक्सिंग जो है वो 0 है और नेम की इंडेक्सिंग 1 है, यानी जो पहले लिखो उसकी इंडेक्सिंग 0 होगी और जो बाद में लिखो 1 और सो ऑन 2 3 वेरिएबल्स इस तरह से, ठीक है। लेकिन कर्ली ब्रेसेस पे मैंने आगे पीछे लिख दिया। अब मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर इस कर्ली ब्रेस में मेरे पास कौन सी वैल्यू इंसर्ट होके आए, फर्स्ट वाली आए, ठीक है, यानी नेम आए, तो मैं 1 लिखूंगी और यहाँ पर मैं चाहती हूँ कि 0 वाली वैल्यू आए तो 0 लिखूंगी। अब अगर मैं इसको प्रिंट करूंगी तो मेरे पास एग्जैक्टली सेम जो है माई नेम इज ताइश एंड आई एम 21 ईयर्स ओल्ड प्रिंट होके आ जाएगा। ये पॉइंट क्लियर है? कशिश, जी आपी। ये लेक्चर मैं आपके लिए ही रिपीट कर रही हूँ
तो आपने इसको बहुत ध्यान से सुनना है। और बाकी ये था कि फॉर्मेट के फंक्शन के अंदर डायरेक्ट हम स्ट्रिंग्स भी पास कर सकते हैं, ठीक है। स्ट्रिंग्स मैंने आगे पीछे 3 स्ट्रिंग्स पास कर दी, एक डायरेक्शन उसको कॉमा से अलग कर दिया, फिर उसको कॉमा से अलग कर दिया, और रीड, इन तीनों को कॉमा से अलग कर दिया। मैं चाहती हूँ कि ये स्ट्रिंग के अंदर जो है एक सेंटेंस की फॉर्म में मतलब अच्छे सीक्वेंस्ड सेंटेंस की फॉर्म में हो, तो मैं चाहती हूँ कि रीड पहले प्रिंट हो। तो उसके लिए रीड का इंडेक्स नंबर यहाँ पर क्या होगा कशिश? अब यहाँ पे इंडेक्स नंबर 2 होगा। हाँ 2 होगा, ठीक है। और इसी तरह द का इंडेक्स नंबर 1 होगा, और डायरेक्शन का इंडेक्स जो है वो 0 होगा। तो 3 कर्ली ब्रेसेस मैंने लगाई हैं। अब यहाँ पर तो कोई ऐसे स्ट्रिंग प्रिंट करने वाली है नहीं है, तो मैं कर्ली ब्रेसेस के अलावा तो कुछ भी नहीं लिख सकती, ठीक है। तो मैंने एक कर्ली ब्रेस में 2 इंसर्ट कर दिया, एक में 1 एक में 0, तो मेरे पास रीड द डायरेक्शन जो है वो प्रिंट हो क्या क्या। तो ये सारी चीजें बेसिकली हमने देखी थी। और एक चीज ये देखी थी कि हम एक लाइक फॉर एग्जांपल हम एक वेरिएबल को डायरेक्ट वैल्यू भी फॉर्मेट के फंक्शन के अंदर असाइन कर सकते हैं, ठीक है। पहले वो वेरिएबल क्रिएट नहीं किया गया, ठीक है। मैंने यहाँ पर ही इसको क्रिएट किया और यहाँ पर ही फॉर्मेट के फंक्शन के अंदर उसको वैल्यू असाइन की, ठीक है। और अब मैं चाहती हूँ कि एक सेंटेंस के अंदर वो जो है वैल्यू बार बार प्रिंट हो के आए। लाइक मेरे पास सेंटेंस इस तरह से है, द फर्स्ट सेकंड वाज ऑलराइट बट द सेकंड सेकंड वाज टफ। तो एक वैल्यू को मैं बार बार रिपीट करना चाहती हूँ, तो कर्ली ब्रेसेस में बार बार उसी वेरिएबल का नाम लिखते हो, तो आपके पास जो है वो प्रिंट होके आ जाएगा। ये कॉन्सेप्ट जो है ये आपको इतनी कॉम्प्लेक्सिटी में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर लाइक इसको थोड़ा सा आप खुद भी अपने ऑन पे स्टडी करने की कोशिश कीजिएगा, लेकिन एज सच आपको इतना ज्यादा पाइथन के अंदर इतनी कॉम्प्लेक्सिटी में कोई भी स्ट्रिंग की फॉर्मेटिंग नहीं पूछेगा। ये सिमिलर ही है उसके जो मॉड्यूलो ऑपरेटर के साथ हमने देखा है कि लाइक अगर मैं वो करना चाहती हूँ, कोई इंटीजर वैल्यू इंसर्ट कराना चाहती हूँ, ठीक है। मैं इंटीजर वैल्यू नहीं लिखती यहाँ पर, या फॉर्मेट के फंक्शन के अंदर मैं डायरेक्टली वेरिएबल पास कर देती हूँ, तो मैं यहाँ पर जो है वो लिखूंगी कॉलन डी, ठीक है। तो मेरे पास प्रिंट होके आ जाएगा वो। इसमें वही सारी चीजें हैं, लेकिन इतना ज्यादा आपको डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है इसके साथ। सिर्फ एग्जांपल्स दी थी उस दिन, और क्लास भी काफी लंबी हो गई थी, और मुझे कहीं ना कहीं फील हो रहा था कि लाइक जो है ना अरूज बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रही है। तो बस इस कॉन्सेप्ट को एक बार देख लीजिएगा, ना ही आपको ये इतना ज्यादा मिलेगा कहीं पर, बल्कि एडवांस पाइथन में भी आपको इससे इतना ज्यादा वो नहीं मिलेगा। आपकी अपनी मर्जी है, जब आपको इतने ज्यादा फॉर्मेटिंग के मेथड्स दे दिए गए हैं तो आप एफ स्ट्रिंग्स यूज करो या ये यूज करो। जो मैं कॉमनली यूज करती हूँ वो एफ स्ट्रिंग्स ही यूज करती हूँ, क्योंकि उसकी यूजेबिलिटी आसान रहती है। अच्छा, उसके बाद हमने इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट देखा था स्लाइसिंग का। स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट मेरे पास क्या है कि अरूज आप इसको थोड़ा सा रिपीट करेंगी? या बल्कि ऐसा करते हैं, मैंने इससे रिलेटेड ना बहुत से क्वेश्चंस डिजाइन किए हुए हैं, तो हम इनको क्वेश्चंस के साथ ही रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट ना बहुत लंबा है। तो इसको हम जो है क्वेश्चंस के साथ ही देख लेते हैं। और बाकी जो है कुछ मेथड्स देखे थे, उन मेथड्स को हम आज भी देखेंगे। मैंने उसमें कुछ मेथड्स और भी ऐड किए हैं, तो ये टॉपिक तो पूरे का पूरा ही रिवाइज होगा साथ ही। लेकिन हम अपने प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो है ना पहले स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट कर ले, या पहले ये सब कुछ पढ़ा दूं? अभी साथ साथ कर लेते हैं। सॉरी कशिश, क्या कह रही है? मैंने कहा क्वेश्चन के साथ साथ कर लेते हैं। क्योंकि उसका रीजन ये है, मेरे इंटरनेट का आज बहुत ज्यादा इशू है, तो आप लोगों को थोड़ा सा मेरे साथ बेयर करना पड़ेगा। अच्छा, साथ साथ समझा दूं? चलिए मैं साथ साथ करवा देती हूँ, लेकिन अगर आपको कहीं पर कंफ्यूजन हुई तो हम पूरे टॉपिक को रिपीट भी करेंगे। अच्छा, क्वेश्चंस देख लेते हैं। और बाकी मैथड्स वाला टॉपिक जो है ना वो आज दोबारा से रिपीट होगा। वो इजी भी था, क्योंकि उस दिन हमने डिस्कस किया था, लेकिन आज उसमें मैं कुछ और मेथड्स भी इंट्रोड्यूस किए मैंने।
तो वो भी जो है देखते हैं। मैं बस ना स्क्रॉल करके जहां पर मैंने प्रैक्टिस इंसर्ट की है ना वो खोल लूं। कशिश, आपने डिलीटिंग अ स्ट्रिंग और ये वाले इंडेक्सिंग वगैरह वाला कॉन्सेप्ट इनके लेक्चर्स लिए थे? अभी इंडेक्सेस वगैरह को डिलीट कैसे करते हैं और वो नहीं, ये स्ट्रिंग लेंथ और स्ट्रिंग कंकैटिनेशन से आगे वाला टॉपिक था हमारा। लाइक ये इंडेक्सिंग वाला टॉपिक था, पॉजिटिव और नेगेटिव इंडेक्सिंग। ये तो आई गेस मैंने आपको पढ़ाया था। आपने पढ़ा हुआ है ये? जी आप ही किए थे ये। ओके। अच्छा, सबसे पहले जो है ना हम देख लेते हैं, फॉर्मेटिंग की ही प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, ठीक है। फॉर्मेटिंग के प्रैक्टिस क्वेश्चन में मुझे ना अरूज करवाएंगी साथ साथ, क्योंकि अरूज ने काफी प्रैक्टिस कर ली है। तो अरूज, माइक अनम्यूट करिए जरा अपना। अच्छा, अरूज की क्लास बार बार लीव हो रही है। चले हम देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हमने अब अच्छा, ये बेसिक जितनी एक्सरसाइजेस है ना यहाँ पर, वो सब की सब जो है ना यूजर से इनपुट ही लेना है, ठीक है। और वहां पर आपको कॉम्प्लेक्सिटी नजर आएगी कि अब आप इन प्रॉब्लम्स के साथ कैसे डील करें, क्योंकि जब हम खुद कुछ स्ट्रिंग एंटर करते हैं तो हम उनको देख के तो कर लेंगे, आउटपुट करवा लेंगे, लेकिन अगर यूजर ने अपनी मर्जी से स्ट्रिंग एंटर कर दी तो वहां पर प्रॉब्लम हो जाती है। तो हम यूजर के इनपुट के साथ ही चलेंगे। प्रोग्राम लिखते हैं जिसमें आपने यूजर का नेम और उसकी एज लेनी है, ठीक है, और उसको प्रिंट करवाना है एफ स्ट्रिंग्स की मदद से, ठीक है, फॉर्मेट की मदद से और मॉड्यूलो फॉर्मेटिंग की मदद से, ठीक है। मॉड्यूलो फॉर्मेटिंग हम नहीं करते क्योंकि ये ओल्ड पाइथन का कॉन्सेप्ट है, तो इसकी एज सच इतनी ज़रूरत अब नहीं है। लेकिन हमने जो मेनली प्रैक्टिस करना है वो एफ स्ट्रिंग्स को प्रैक्टिस करना है, और किसको प्रैक्टिस करना है, डॉट फॉर्मेट मेथड को। तो इसको करते हैं, एक मिनट दीजिएगा मुझे। ओके। अच्छा, यूजर से हम इनपुट कैसे लेते हैं? क्या नाम है आपका? कशिश। अभी सबसे पहले कोई ना कोई वेरिएबल लिखेंगे, फिर आगे इनपुट का फंक्शन यूज करते हैं। ओके, यहाँ पर हम लिख लेते हैं एंटर योर नेम, ठीक है। उसके बाद हम ये एग्जिट कर देते हैं। फिर कौन सा वेरिएबल ले सेकंड पे? एज का ले लेते हैं। एज का ले लेते हैं, ठीक है। एज, और हम इनपुट करवा लेते हैं एंटर योर एज, ठीक है। उसके बाद सब हम लोगों ने स्टेटमेंट ये पास करनी है कि माई नेम इज, ठीक है, और आगे जो भी यूजर ने इनपुट किया है, और माई एज इज, ठीक है। एफ स्ट्रिंग्स की मदद से पहले कर लेते हैं। कशिश, आप ही मुझे एफ स्ट्रिंग्स लिखवाएं क्योंकि आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। अभी एफ लिखेंगे पहले, ओके, फिर फिर में हम लोग लिखेंगे। क्या करेंगे? डबल कोटेशन में हम लोग लिखेंगे माय नेम इज, माई नेम इज, ठीक है। उसके बाद फिर कर्ली ब्रैकेट्स। ओके, कर्ली ब्रैकेट्स को क्या बोलते हैं? अभी वो, हाँ, आगे वाला नाम याद आ रहा है, होल्डर शायद इस तरह का नाम था, प्लेस प्लेस होल्डर। होल्डर, जी जी। प्लेस अब होल्डर। मैं इसको रन करके देख लेती हूँ, ठीक है। नेम मैं एंटर करती हूँ कशिश, ठीक है। और अब एज भी मांग रहे हैं, पहले एज भी एंटर कर लेते हैं क्योंकि इनपुट जो है वो उसने साथ साथ लेना है। इसको क्लियर कर लेते हैं। अच्छा, चले ऐसे ही रन कर लेते हैं बल्कि, कशिश, ठीक है। और एज एंटर कर लेते हैं 20।
ठीक है। अब उसने क्या प्रिंट कर दिया, माय नेम इज कशिश। ठीक है, तो यहाँ से एफ स्ट्रिंग्स वाला कॉन्सेप्ट हमारा ठीक प्रूव होता है। अब उसके बाद हम एज को भी ऐसे ही प्रिंट कर लेते हैं। ठीक है, एफ लगाया, माय एज इज और एज। ठीक है, अब देख लेते हैं कशिश। ठीक है, और 20 यहाँ पर मेरे पास प्रिंट होके आ गया है। अब हमने क्या करना है, डॉट फॉर्मेट मेथड लगाना है। ठीक है, डॉट फॉर्मेट मेथड को हम दो तरीके से कर रहे होंगे। एक तो डायरेक्ट हम स्ट्रिंग के अंदर ही लाइक दोनों वेरी एक करते हैं कि हम डॉट फॉर्मेट मेथड लगाते हैं। ठीक है, और दो अलग अलग स्ट्रिंग बनाते हैं जिस तरह से हमने यहाँ पर बनाई है। ठीक है, और एक करते हैं कि एक ही स्ट्रिंग के अंदर हमने दो वेरिएबल्स को पास करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, उनकी क्लास भी लीव हो गई थी। नहीं आप ही, मेरी नहीं थी हुई। ओके, चलिए मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। मेरा असल में आज इंटरनेट का इश्यू है। स्क्रीन विजिबल है? जी आप ही। चलिए ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर बेसिकली पहले सिंगल लाइक दो स्ट्रिंग्स इस तरह की बना लेते हैं, उनके साथ डॉट फॉर्मेट मेथड यूज कर लेते हैं। फिर एक ही स्ट्रिंग बनाएंगे जिसमें हम लिखेंगे माय नेम इज एंड माय एज इज। ठीक है, और उसमें डॉट फॉर्मेट मेथड यूज कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि प्रिंट का लास्ट बार पर लीव हो गई है, मुझे नहीं पता आज मेरे इंटरनेट, तो मैं शेयर करती हूँ। अच्छा, यहाँ पर मैं बेसिकली पूछ मेरी आवाज आ रही है कशिश? अभी पहले अरूज नहीं थी आपको? आ रही अब। अच्छा, ओके ठीक है। अरूज आपको भी मेरी आवाज आ रही है ना? जी अपी। चलिए ठीक है। अच्छा, मैं ये पूछ रही थी कशिश के हम लोग माय नेम इज लिख रहे हैं, हम लोगों ने डॉट फॉर्मेट मेथड लगाना है, तो अब उसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे? अभी हम डॉट फॉर्मेट लिख के ओके, चलें लिख लेते हैं डॉट फॉर्मेट। उसके बाद उसके बाद यहाँ पे आई थिंक सो नेम लिखेंगे, मतलब जो वेरिएबल का नाम है वो। हाँ, इसको करके देख लेते हैं। अच्छा, ये ऊपर वाला है ना बेसिकली सारा जो है ना, हम इसको मैं स्टॉप करती हूँ एग्जीक्यूशन इसकी। ठीक है, और ये वाला कमेंट आउट कर देते हैं सारा पार्ट। नेम एंटर करते हैं। ठीक है, आशीष, और उसके बाद गलत स्पेलिंग एंटर हुए। अच्छा, यहाँ लेकिन आप भी उसको डबल कोटेशन में करना था ना, डॉट आशीष फॉर्मेट। रीजन दिख कि
अभी आपकी आवाज नहीं आ रही। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? आप ही जी अब आई है। ओके। अच्छा। कशिश, अब आपको भी आई है कि नहीं? जी आप ही आइए। चलिए ठीक है। मैं पूछ रही थी कि लाइक माई नेम इज प्रिंट हुए, ठीक है। ऐसी क्या मिस्टेक हमने यहाँ पर की है कि खाली माई नेम इज प्रिंट हुए? कशिश, अगर आप इसको बता सकती हैं तो काइंडली बताएं। अभी इसको हमने उसके डबल कोटेशन के अंदर लिखना था। डॉट फॉर्मेट मेथड को? जी शायद। नहीं, हमने डॉट फॉर्मेट मेथड को डबल कोटेशन से बाहर लिखना है, ठीक है। अरूज, आप बताएं, हमने कोई ना कोई ऐसी मिस्टेक की है यहाँ पर? आप ही जी नेम को हमने कर्ली ब्रेसेस में लिखना था। नहीं, इस नेम की बात कर रही हैं? आप लास्ट पे प्रिंट वाला पूछ रहे हैं। जी जी। मैं लाइक ये देखे ना, आप ये स्टेटमेंट देखें, माई नेम इज, आगे ये वाला नेम की वैल्यू तो प्रिंट होके नहीं आई। नेम के अंदर हमने क्या पास किया था? कशिश का नेम पास किया था। अरूज, आपको भी नहीं मिस्टेक दिखाई दी? मेरी आवाज आ रही है? जी आप ही। आप ही जी हमने जो सा नेम लिखा हुआ है ये हमने इसी ब्रैकेट में लिखना था। हाँ, क्योंकि फॉर्मेट है ना, तो फंक्शन, ये एक फंक्शन है हमारे पास, फॉर्मेट का फंक्शन। तो आपको पता है कि फंक्शन के आगे जो है वो तो स्मॉल ब्रैकेट ही होती है। अगर प्रिंट को भी देखें तो प्रिंट में हम क्या करते हैं, प्रिंट भी एक फंक्शन है, इसमें भी हम स्मॉल ब्रैकेट ही लगाते हैं, ठीक है। तो फॉर्मेट, डॉट फॉर्मेट लिखना है और आगे ये फंक्शन है, तो फंक्शन के अंदर हमने वेरिएबल का नेम पास किया। नहीं दिखी मिस्टेक? किसी को भी नहीं दिखी? चलिए मैं बताती हूँ। नीचे चलते हैं पहले, बहुत नीचे जाना पड़ेगा हमें। आप लोगों को एक बार नीचे से भी दिखा दूंगी तो क्लियर हो जाएगा। बेसिकली हमने क्या मिस्टेक की है कि जब हम लोगों ने यहाँ पर फॉर्मेट का फंक्शन यूज किया था, तो मैंने कहा था कि जिस प्लेस पे वैल्यू इंसर्ट करनी है वहां पर कर्ली ब्रेसेस लिखनी है स्ट्रिंग के अंदर। तो ये काम हमने किया है कशिश? नो आप ही। अरे पूछ, अब बताएं, ये वाली फॉर्मेट की ब्रैकेट के अंदर जो वेरिएबल पास है वो स्मॉल ब्रैकेट्स ही है ना? आप ही जी मैं वही कह रही थी हमने कर्ली ब्रेसेस ऐड करने हैं, लेकिन मैं उस वेरिएबल के को कह रही थी कि उसके अंदर लिखना है, लेकिन उसको हमने वहां पे लिखना था जहाँ पे वो। जी जी। मैंने यही बताया था कि जब हम लोग बात करते हैं ना एफ स्ट्रिंग्स की, तो एफ स्ट्रिंग्स के अंदर तो हम कर्ली ब्रेसेस के अंदर वेरिएबल लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर प्लेस होल्डर हम सिर्फ कर्ली ब्रेसेस लगाते हैं स्ट्रिंग के अंदर, और फॉर्मेट के फंक्शन के अंदर वेरिएबल या अपनी वैल्यू पास करते हैं। ये पॉइंट आपने याद रखना है। मैं इस पॉइंट को दोबारा रिपीट कर दूं।
अभी क्लियर है, बस अभी वो भी आपने भूल गए थे। ठीक है, एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। जब हम फॉर्मेट के फंक्शन की बात करते हैं तो उसमें जो कर्ली ब्रेसेस हैं उसमें हमने वेरिएबल की वैल्यू पास नहीं करनी, ठीक है, ना ही वेरिएबल लिखना है। फॉर्मेट के अंदर फंक्शन कॉलिंग जब हम करते हैं तो उसकी पेरेंथेसिस के अंदर हमने वेरिएबल या वैल्यू का नेम लिखना है। लेकिन जब हम बात करते हैं एफ स्ट्रिंग्स की, तो एफ स्ट्रिंग्स के अंदर हम प्लेस होल्डर्स के अंदर जो है अपने वेरिएबल या वैल्यू पास करते हैं। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है, ठीक है। जी कॉपी आपकी। आपकी। ओके ठीक है, अब हम वापस ऊपर चलते हैं और जो है मैं इसको दिखाती हूँ कहाँ पर बहुत ऊपर चला गया। लाइक मुझे साथ साथ बनाना चाहिए इसकी एक्टिविटीज। चलें, खैर ये आ गई है हमारे पास, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है कि ये, हाँ, यहाँ पर हमने कर्ली ब्रेसेस अपनी जो है वो इंसर्ट करनी है। यहाँ पर प्लेस होल्डर क्या करे कि नेम का वेरिएबल इस प्लेस पे आएगा। तो अब अगर मैं कशिश पास करती हूँ, ठीक है, और एज भी पास कर लेते हैं जो कि यूजर से इनपुट लिए, तो माय नेम इज कशिश प्रिंट होके आ जाएगा। सिमिलरली हम इसी को उठाएंगे, ठीक है, कॉपी कर लेते हैं, बल्कि कॉपी नहीं करते, लिख लेते हैं ताकि एक और बार प्रैक्टिस हो जाए। अब अरूज जरा लिखवा दें मुझे कि डॉट फॉर्मेट का फंक्शन हम किस तरह से लिखते हैं। एज के लिए मैं लिखना चाह रही हूँ, ये मेरे पास साइड से ये जो आता है ना नोटिफिकेशन, ये रेज हो जाए तो सारा कुछ क्लियर नजर आएगा। अच्छा, अब अरूज मैं क्या चाह रही हूँ कि यहाँ पर जो मैंने एज की वैल्यू ली थी, ठीक है, यूजर से, मैं उसको एक फॉर्मेटेड स्ट्रिंग के अंदर प्रिंट करवाना चाह रही हूँ कि माई एज इज। तो मैं इसको किस तरह से करूंगी? अभी जी एक दफा रिपीट कीजिएगा। मैं कह रही हूँ कि यूजर से बेसिकली हमने दो वैल्यूज ली थी, एक नेम की ली थी और एक एज की। नेम की तो कशिश ने बता दिया कि डॉट फॉर्मेट मेथड से इस तरह से प्रिंट होगी, तो एज की कैसे प्रिंट करवाएंगे? मैं चाहती हूँ कि इस तरह से प्रिंट हो कि माई एज इज, और आगे 20 years old या जो भी है। अभी जी हम लिखेंगे माई एज इज, और उसके बाद कर्ली ब्रेसेस, ठीक है। और उसके बाद आप उस, फिर डॉट। अच्छा, माई एज इज, तो आप फिर वो आगे ईयर्स ओल्ड भी लिखेंगे। हाँ ठीक है। अच्छा, उसके बाद उसके बाद डॉट फॉर्मेट, और उसमें हम एज का वेरिएबल पास करें। डॉट फॉर्मेट, नहीं, आप ही ब्रेस इसके बाद कोटेशन के बाद, कोटेशन से नेक्स्ट ठीक हम लिखें। है, डॉट फॉर्मेट, और यहाँ पर हम एज की वैल्यू जो है वो वेरिएबल पास करा देंगे। अब अगर मैं करती हूँ तो कशिश आ जाएगा, ठीक है, और उसके बाद, ठीक है, मैं एज पास करती हूँ 20। अब मेरे पास ये दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू प्रिंट होके आ गई है। थर्ड मेथड मैंने क्या कहा था कि हम लोग एक ही स्ट्रिंग लेंगे, ठीक है। मैं पहले स्ट्रिंग लिख देती हूँ, माई नेम इज, ठीक है, और यहाँ पर मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर मेरे नेम की वैल्यू प्रिंट हो, और अभी के लिए वहां पर स्पेस छोड़ देते हैं, एंड माई एज इज, ठीक है, और यहाँ पर मेरी जो है वो एज की वैल्यू प्रिंट हो। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगी, और डॉट फॉर्मेट मेथड को भी मैंने एक बार ही यूज करना है, तो मैं किस तरह से करूंगी इसको? कोई बता सकता है मुझे? एक्सिस को यूज करके। सॉरी कशिश, मुझे आपकी आवाज नहीं आई। इंडेक्सेस को यूज करके। नहीं, इंडेक्सेस के बगैर भी कर सकता है, इंडेक्स के साथ भी करके देख लेते हैं, बगैर भी करके देख लेते हैं। मैं पूछ रही हूँ दो वेरिएबल्स को इकट्ठे पास कराना है तो कैसे करेंगे? लाइक यहाँ पर फॉर्मेट का फंक्शन एक ही यूज हो और वो जो है वैल्यूज अपनी अपनी जगह प्रिंट होके आ जाए, तो कैसे करेंगे? आप ही पहले हम नेम लिख लेंगे फॉर्मेट में, तो ओके, आगे कॉमा डाल के तो इसके कर्ली ब्रेसेस भी लगाएंगे। कॉमा लगा के कर्ली ब्रेसेस में लिखूं यहाँ पर? नहीं नहीं, अब मैं कह रही थी नेम के बाद एज लिखेंगे,
तो फिर हम माय नेम इज के बाद भी वो लगाएंगे कर्ली ब्रेस, और माय एज इज और इज के बाद भी। ओके, अब इसको रन करके देख लेते हैं। वैसे मैंने इसको हार्ड करती हूँ पहले, और ये जो ऊपर वाला है ना सारा, इसको कर देते हैं हम कमेंट आउट, और दोबारा रन करती हूँ। अब मैं यहाँ पर 20 लिखती हूँ, ठीक है, और अब मेरे पास माय नेम इज कशिश एंड माय एज इज 20 प्रिंट होके आ जाएगा। इस कर्ली ब्रेसेस से पहले हमने स्पेस नहीं ऐड की थी, इसलिए यहाँ पर स्पेस नहीं आई। ये पॉइंट क्लियर है? जी आपी। कशिश आपको भी क्लियर है? ओ सॉरी, अरूज। जी अच्छा, जो इंडेक्सिंग की जी। बात करी थी ना कशिश आप, अगर मैं फॉर्मेट के फंक्शन के अंदर एज और नेम को आगे पीछे लिख देती, ठीक है, तो तब मेरे पास ये इस तरह से प्रिंटिंग होके आती कि माई नेम इज 20 एंड माई एज इज कशिश। अब मैं इसको चाहती हूँ कि मैं वेरिएबल्स को ना छेड़ूं, लेकिन ये अपनी अपनी जगह प्रिंट हो। तो यहाँ पर मेरे पास एज का जो इंडेक्स असाइन होगा वो 0 असाइन होगा, और नेम का इंडेक्स 1 असाइन होगा। तो कर्ली ब्रेसेस के अंदर मैं चाहती हूँ कि नेम की वैल्यू पहले आए, तो मैं 1 यहाँ पर लिख दूंगी उसका इंडेक्स, और एज का इंडेक्स 0 लिखूंगी। अब अगर मैं इसको प्रिंट करवाती हूँ तो मेरे पास यहाँ पर माई नेम इज कशिश एंड माई एज इज 20 ये आ जाएगा, ठीक है। जी आपी। ओके, अब हमारे पास सेकेंड प्रोग्राम है, राइट अ पाइथन प्रोग्राम दैट कैलकुलेट द टोटल कॉस्ट ऑफ आइटम्स परचेज एंड डिस्प्ले अ समरी यूजिंग स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग। ठीक है, बेसिकली मेरे पास तीन वेरिएबल्स होंगे, आइटम का, प्राइस का और क्वांटिटी का। मैं चाहती हूँ कि स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग को यूज करते हुए मैं जो है वो टोटल कॉस्ट अपनी परचेज की जो है प्रिंट करवाऊँ। लाइक मैंने ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं। तो सिंपली यही है कि अब यहाँ पर यूजर ने नहीं बताया कि आपने डॉट फॉर्मेट मेथड यूज करना है, क्वेश्चन पूछने वाले ने या एफ स्ट्रिंग्स ने। तो सबसे बेस्ट मेथड ये है कि हम एफ स्ट्रिंग्स को यूज करें। सबसे पहले हम तीन वेरिएबल्स बना लेते हैं। आइटम का नाम मैं रखती हूँ, आइटम का नाम जो है उसने दिया हुआ है, हमें एप्पल नाम रखना है, ठीक है। ओहो, ओके, आइटम इक्वल्स टू एप्पल, ठीक है। प्राइस जो है उसने ऑलरेडी गिवन की हुई है, वो है 0.75, 0.75 लिख लेते हैं, ठीक है। और हमारे पास क्वांटिटी जो है वो गिवन की है उसने 5। अब मैं चाहती हूँ आपने इस तरह से इसको प्रिंट करवाना है। एग्जाम्पल ये यहाँ पर, यू बॉट 5 एप्पल फॉर 0.75 ईच, और टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है, वो आ रही है 3.75। तो एफ स्ट्रिंग्स को हम यूज करते हुए इसको करेंगे। कैसे करते हैं? चलिए अरूज मुझे बताएं कैसे करेंगे हम। अरूज मेरी आवाज आ रही है? कशिश आपको आ रही है? जी आपी। चलिए आप बता दें। अब यहाँ पे हम लोग डबल कोटेशन में लिखेंगे यू बॉट। ओके, नहीं, पहले यू एफ बॉट, लगाएंगे। हाँ हाँ पहले एफ लगाएंगे, ठीक है। यू बॉट, आगे अब डब कर्ली ब्रेसेस में हम लोग वो लिखेंगे क्वांटिटी। जी। ठीक है, और एप्पल्स फॉर। अच्छा एप्पल्स, ठीक है। चलिए लिख लेते हैं एप्पल्स। नहीं, फॉर बेसिकली क्या करते हैं, यहाँ पर हम एप्पल्स लिख लेते हैं इसको, ठीक है। इसी को अभी आप चेंज ही वो कर काट देते हैं, और यहाँ पर हम कर्ली ब्रेसेस या तो ऐसे कर लेते हैं, एक और मेथड है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। आगे फॉर जी आप ही फिर वो कर्ली ब्रेसेस में प्राइस। प्राइस, ठीक है। प्राइस, उसके फिर बाद फिर आप ही टोटल कॉस्ट। ईच। ईच के बाद ईच डॉट टोटल क्रॉस कॉस्ट। टोटल कॉस्ट। फिर हम लोग आप ही 5 को उसके साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। कैसे करवाएंगे? डायरेक्ट एपेक्स के अंदर वैल्यू ही। करवा लो।
आप ये डायरेक्ट वैल्यू भी करवा सकते हैं, फिर वो यहाँ वो भी मतलब वेरिएबल्स के नाम यूज करके भी करवा सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास वेरिएबल्स गिवन है तो हम वेरिएबल्स को ही करवाएंगे, ठीक है। जी आप टोटल कॉस्ट से आएगी, क्वांटिटी को प्राइस के साथ मल्टीप्लाई कर दो। तो ये करके, मेरे यस। पास इस तरह से। अब यहाँ पर बेसिकली हमने स्पेस नहीं ऐड की। अच्छा क्या आ रहा है, नेम आइटम्स इज नॉट, यहाँ पर वेरिएबल के नेम में गलती की है। अच्छा यहाँ पर स्पेस भी ऐड कर लेते हैं, दोबारा इसको रन करके देखते हैं। यू बॉट 5 एप्पल्स फॉर 0.75 ईच, टोटल कॉस्ट हमारे पास 3.75 आई है। तो एग्जैक्टली exactly ऐसे ही प्रिंट हो गया। अब यहाँ पर हम एक और चीज कर सकते हैं कि एक ही प्लेस होल्डर हो और उसी के अंदर हम क्वांटिटी और आइटम को करके देख लेते हैं कि क्या ये प्रिंट होता है हमारे पास। तो इस केस में ये एक ना टपल की फॉर्म में प्रिंट हो रहा है, लेकिन आपने ऐसे नहीं करना, ठीक है। ऐसे कभी भी नहीं करना कि दो वेरिएबल्स आ रहे हैं तो उसको आपने कॉमा लगा के प्रिंट करना है। अलग अलग प्लेस होल्डर्स ही यूज करने हैं। और टपल्स के टॉपिक में हम ये कॉन्सेप्ट देख रहे होंगे कि लाइक ये क्या है। ये ओके है आप लोगों को? जी आप ही। अरूज आपको भी क्लियर है? जी आप पे। ओके। अच्छा अब हम क्या करें, स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट यूज करें। स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट ये है कि हम लोगों ने इंडेक्सिंग पढ़ी थी, मैं थोड़ा सा इसको ना नीचे जाके रिपीट कर देती हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा सा क्लियर हो जाए। अ, आपने रिकॉर्डेड लेक्चर्स लिए थे कशिश? जी आप ही, शायद एक लेक्चर रहता है। वो इसी का रहता होगा, अगर स्लाइसिंग वाला कॉन्सेप्ट आपको नहीं पता। अच्छा देख लेते हैं इसको। स्लाइसिंग हमारे पास क्या थी कि हम लोग जो है, जिस तरह से एक एप्पल होता है, ठीक है, तो उसका एक स्पेसिफिक टुकड़ा होता है, हम उसको क्या बोलते हैं, स्लाइस बोलते हैं, ठीक है। इसी तरह हमें कभी कभार क्या होता है कि हमें एक स्ट्रिंग है, ठीक है, और उसमें से उसका स्पेसिफिक पोर्शन चाहिए, ठीक है, एक कैरेक्टर नहीं चाहिए बल्कि एक स्पेसिफिक पोर्शन चाहिए, ठीक है। तो उस स्पेसिफिक पोर्शन को हम गेट करने के लिए, एक्सेस करने के लिए क्या यूज करते हैं, कौन सा कॉन्सेप्ट, स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। ये पॉइंट क्लियर है आपको? जी आप ही। अच्छा यहाँ पर अगर हमारे पास एक हमें कैरेक्टर चाहिए होता तो हम स्ट्रिंग, पूरी स्ट्रिंग में से एक कैरेक्टर चाहिए होता तो तब हम कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करते हैं? कशिश नहीं याद आ रहा? अरूज मेरी आवाज आ रही है? अरूज आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आप ही, जी आ रही है। चलिए कशिश का वेट कर लेते हैं क्योंकि ये टॉपिक तो उन्हीं के लिए रिपीट कर रहे हैं। ओके, कशिश इज हियर। जी आप अच्छा ही। मेरा मेरा क्वेश्चन ये था कि लाइक फॉर एग्जांपल एक स्ट्रिंग है, उसमें से मुझे सिर्फ एक कैरेक्टर चाहिए, तो उसके लिए मैं कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करूंगी? अपी लिस्ट वाला था शायद कोई। नहीं नहीं, फॉर मैं आप ना पाइथन को ना देखें, आप मुझे सिंपल सी प्लस प्लस के कॉन्टेक्स्ट से बताएं। मेरे पास एक स्ट्रिंग है, ठीक है कशिश, मुझे इसमें से चाहिए ए, तो मैं कैसे ए को गेट करूंगी? नहीं याद आ रहा। नहीं आप ही। अरूज आप बताएं। आप भी उसके इंडेक्स नंबर से। हाँ इंडेक्स नंबर से। एक सिंगल कैरेक्टर के लिए फॉर एग्जांपल मैं इसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देती हूँ। अब अगर मुझे ए वाला कैरेक्टर चाहिए तो मैं उसका इंडेक्स नंबर डिनोट करूंगी जो कि है 1, जिसको हमने सबस्क्रिप्टिंग भी कहा था या सबस्क्रिप्ट वाला कॉन्सेप्ट भी कहा था। ये वो था बेसिकली। अब एक सिंगल कैरेक्टर के लिए तो मेरे पास वैल्यू आ गई,
लेकिन अगर मुझे एक स्ट्रिंग में एक रेंज ऑफ कैरेक्टर चाहिए, फॉर एग्जांपल मुझे कशिश में से ASHIS तक चाहिए, ठीक है, इतनी स्ट्रिंग चाहिए। मैं इसको ना एक मिनट बंद करती हूँ। मुझे ए से लेके एच तक स्ट्रिंग चाहिए, तो उस केस में मैं क्या करूंगी? क्या मैं बार बार इंडेक्सेस यूज करूं? बार बार यूज करूंगी, उसको प्रिंट करवाऊंगी, वो तो अलग अलग प्रिंट होगा। चलें स्पेस भी खत्म कर देते हैं, एक बहुत लंबी स्ट्रिंग है, ठीक है, उसमें से मुझे स्पेसिफिक कैरेक्टर्स चाहिए, तो क्या मैं उसके इंडेक्स ही नोट करती रहूंगी? कशिश, मैं आपसे पूछ रही हूँ। आवाज आ रही है मेरी? अरूज, आपको आ जी। रही है? जी आप ही आ रही है। हम्म। ओके, चलिए वेट कर लेते हैं। आपको ये पॉइंट टॉपिक क्लियर है ना वैसे अरूज? जी आप ही जी। ओके, ठीक है। अच्छा, एक और चीज मैंने कहनी थी कि 2 वीक्स के बाद ना हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे वर्कशॉप रखेंगे, और लाइक वर्कशॉप नहीं, उसको हम पूरे 1 वीक का कोर्स लेके जाएंगे, ठीक है, वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और उसमें अगर आप लोग एनरोल होना चाहते हैं तो उसके लिए एक चीज यही है कि आप लोग दो अपने साथ ना CS बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स ले आए जो कि इंटरेस्टेड हैं सीखने के लिए, ठीक है। ओके आप ही। ओके, मैं उसके फॉर्म आपको इंशाल्लाह ताला शेयर कर दूंगी, ठीक है। और आपने खुद भी रजिस्टर कर लेना है, और लाइक 2 और स्टूडेंट्स जो है ना उनको, लाइक मतलब मैं यही चाह रही हूँ कि थोड़ी सी प्रमोशन भी हो जाए। इन अदर वर्ड्स, सीरियसली बोलना चाहिए जो मेरा मकसद है पीछे से, ठीक है। सच बताना चाहिए, बाकी ये है कि आप लोगों की लर्निंग भी हो जाएगी, ठीक है अरुज? जी आप ही ठीक है। अच्छा, कशिश का वेट कर लेते हैं 5 मिनट्स। आप ही जी आपको पता है C++ में ना उसके कुछ प्रोग्राम्स करने के बाद ना मुझे आपकी बात याद आती है, जो C++ में रगड़ा खा लेता है ना उसको कोई लैंग्वेज मुश्किल नहीं लगती। नहीं, असल में मैंने खुद भी रगड़ा खाया हुआ है, तो इसलिए पता है मुझे। और हम लोगों ने तो कुछ एक्स्ट्रा रगड़ा खाया है। मतलब मैंने दूसरी यूनिवर्सिटीज को भी देखा है, UMT वगैरह को भी। वहां पर इतना ज्यादा डिटेल में C++ नहीं पढ़ाई जितना इन्होंने हमें रगड़ा है। 2 सेमेस्टर्स तो हमने प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स पढ़ लिए, तो आप सोचें फिर क्या क्या पढ़ा होगा हमने। और आप ही एक हमें इतनी हंसी आती है, आप भी टीचर्स क्लास में इतनी इजी प्रोग्राम कराती है ना, आपको यकीन सही बात है, हमें लग रहा होता है इतनी इजी लैंग्वेज, लेकिन अभी आप जब असाइनमेंट और क्विज देते हैं ना तब इनके प्रोग्राम देखने वाले होते हैं। अच्छा अरुज, मैं आपको एक चीज बताऊं, लाइक जो आप लोगों के टीचर्स आप लोगों के साथ कर रहे हैं ना, वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। हमारी ना मैम थी एक, वो फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में उन्होंने हमें पढ़ाया था। तो वो ऐसे ही करती थी कि लाइक मतलब जो हमारे क्वेश्चन दिए हैं ना क्लास में, तो बहुत इजी दे दिए, एग्जाम्स में और क्विजेज और असाइनमेंट में फिर ऐसे होते थे कि अल्लाह माफी दे। थर्ड सेमेस्टर में हमारी मैम चेंज हो गई थी, बेसिकली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आ गई थी, उसमें डिफरेंट मैम थी, और वो पता नहीं किस तरीके से कराती थी। वो जो प्रोग्राम उन्होंने सम का हमें दिया पेपर में भी वही दे दिया। अब हमारी कोई लर्निंग तो वहां पर होती नहीं थी, ठीक है। वो प्रोग्राम बच्चे जुबानी भी याद करे करके आ रहे हैं, तो उनके पूरे नंबर आ रहे हैं। तो जो आप लोगों की टीचर आप लोगों के साथ कर रही है ना, वो बिल्कुल ठीक कर रही है, लर्निंग ऐसे ही होगी। जी आप ही वहाँ पे ना हमारी यूनिवर्सिटी में दो टीचर्स थे, एक हमारे HOD हैं वो भी PF ही करवाते हैं, और एक मैम है, मैम फरजाना, वो भी। तो हमें मैम फरजाना मिली है। तो जो सर है ना, वो जो उन्होंने करवाना है ना वो ही पेपर में देना है, लेकिन ये वाली मैम नहीं ऐसे करती, उन्होंने डिफरेंट चीजें देनी होती। जी, ऐसे ये लर्निंग ऐसे ही होगी आपकी। मतलब जब हमने ऊपर ही थी ना, तो हम लोग खुद ही सर पकड़ के बैठ गए थे कि ये किस टाइप की मैम है, जो एग्जैक्ट जो प्रोग्राम है वो फिर बच्चे रट के भी आ जाते हैं, पेपर में मार्क्स भी आ जाते हैं। लेकिन बात खाली मार्क्स की नहीं है। बात ये है कि आपको प्रोग्रामिंग भी तो आए ना, कोडिंग भी आए, तो वो चीज वो ही लर्न करवा सकता है वो इंसान जो आपको डिफरेंट चीजें देता हो।
जी आप भी। चले, हम कशिश का वेट कर रहे हैं, वो बार बार शायद उनकी क्लास लीव हो रही है। वेट कर लेते हैं 5 मिनट्स और। कशिश से ना एक बार मैसेज करके पूछ लें कि उन्होंने जो ओके आ गई हैं कशिश। चलें, हम लोग ये कशिश आपको आवाज आ रही है? हाँ कशिश, मैं पूछे आपको आवाज आ रही है? बार बार इनकी क्लास लीव हो रही है। चलिए खैर, हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। स्लाइसिंग वाला कॉन्सेप्ट अरूज आपके लिए रिपीट करने की जरूरत तो नहीं है? नहीं आप भी क्लियर है मुझे। क्योंकि इससे रिलेटेड ना हमारी एक्टिविटीज बहुत ज्यादा हैं, तो मैं सिर्फ इसलिए रिपीट करी थी कि कशिश ने पहले नहीं पढ़ा। तो हम एक्टिविटीज के साथ ही इसको डिस्कस कर लेते हैं। और आई गेस कशिश का इंटरनेट नहीं काम कर रहा, तो उसको भी देखते हैं। ओके, यहाँ पर हाँ, सबसे पहले आपने क्या करना है कि एक प्रोग्राम लिखना है जिसके अंदर यूजर से आपने स्ट्रिंग को इनपुट लेना है। और स्ट्रिंग जो भी यूजर इनपुट करेगा उसका फर्स्ट और लास्ट कैरेक्टर जो है आपने इकट्ठे प्रिंट करवाना है, ठीक है। यानी कंकैटिनेट करके ना प्रिंट करवाना है। तो अरूज, आप मुझे ना ये प्रोग्राम लिखवाना स्टार्ट करें। आप ही जी, मैं ना बस 1 मिनट आई, वो मामा को ना कुछ बताना था, फूफो की कॉल आई है। ओके। जी आप भी। अभी पहले हम यूजर से इनपुट लेंगे यहाँ पे। ओके, अरूज आप बताना स्टार्ट करें। हाँ, यूजर से इनपुट लेंगे स्ट्रिंग का। एक वेरिएबल के अंदर ले लेते हैं, स्ट्रिंग नाम रख लेते हैं उसका, ठीक है। और यहाँ पर इनपुट ले लेते हैं। अच्छा, इनपुट के अंदर मैसेज पास कर लेते हैं, एंटर अ स्ट्रिंग, ठीक है। हाँ जी। और उसके बाद हम क्या करेंगे कि हमें चाहिए फर्स्ट कैरेक्टर चाहिए, ठीक है, स्ट्रिंग का, और लास्ट कैरेक्टर चाहिए। तो हम इसको कैसे करेंगे? अभी हम। अरूज, आपकी आवाज नहीं आ रही, माइक म्यूट है आपका। अच्छा, अरूज, मैं एक्सप्लेन करना स्टार्ट करूँ इसको? जी आप भी। आपको समझ नहीं आ रही कि ये प्रोग्राम कैसे होगा?
मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। अभी अरूज, जो वो आपको ना आवाज आ रही? सिग्नल्स की वजह। ओके ओके। चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ, आप फिर साथ साथ देखते जाएं। हम लोगों को पहले फर्स्ट कैरेक्टर चाहिए, तो हम लोगों ने स्लाइसिंग के थ्रू ही उसको गेट करना है। तो हम क्या करेंगे कि पहले जो है, इस क्योंकि इस वेरिएबल के अंदर स्ट्रिंग पड़ी हुई है, तो इसी वेरिएबल का नेम लिखते हैं। ठीक है, अब स्लाइसिंग करेंगे फर्स्ट कैरेक्टर से। फर्स्ट कैरेक्टर का इंडेक्स क्या है, हमारे पास 0 होगा। ठीक है, और हम लोगों ने क्या करना है, नहीं, अब यहाँ पर हम लोग अगर 0 से इसको लिखते हैं तो आगे कुछ भी नहीं लिखते, तो कहाँ तक स्ट्रिंग जाएगी? अभी वो फिर लास्ट तक जाएगी, एंड तक। हाँ, लास्ट लास्ट तक जाएगी। इसको बल्कि करके भी देख लेते हैं। ठीक है, मैं एक स्ट्रिंग एंटर करती हूँ पाइथन। अब वो उसको क्या करेगा कि 0 से स्टार्ट करेगा, ठीक है, और एंड तक वो उसने उसको ले गया है। हमें क्या चाहिए, सिर्फ फर्स्ट कैरेक्टर चाहिए। तो इस केस में हम स्लाइसिंग किस तरह से कर सकते हैं? अभी बस फर्स्ट कैरेक्टर लेना है। हाँ, सिर्फ अभी के लिए हम अपने इस प्रोग्राम को दो स्टेप्स में डिवाइड करें हैं। एक, पहले हम फर्स्ट कैरेक्टर लेंगे, फिर बाद में लास्ट कैरेक्टर लेंगे। और फिर दोनों को हमने एज अ स्ट्रिंग, एक इकट्ठी स्ट्रिंग के तौर पर डिस्प्ले कराना है, यानी पी और एन को इकट्ठे डिस्प्ले कराना है। लेकिन अभी हम अंडरस्टैंड करें कि हम फर्स्ट कैरेक्टर कैसे लेंगे। अभी समझ नहीं आई आपको हाँ हाँ। अभी इसकी नहीं समझ आई। ओके, फर्स्ट कैरेक्टर हम इस तरह से ले सकते हैं कि स्टार्टिंग वाले इंडेक्स को भी तो स्किप कर सकता है ना। अगर स्टार्टिंग वाले अभी इंडेक्स को स्किप कर दे। हाँ, सॉरी। अभी मैं कह रही हूँ जी। और एंड वाला इंडेक्स हम कौन सा टाइप करेंगे? अभी फिर हम एंड वाला जीरो करेंगे। चले एंड वाला 0 करके देख लेता है। यहाँ पर मैं स्ट्रिंग पास करती हूँ, पाइथन। ठीक है, इस केस में मेरे पास कुछ भी प्रिंट नहीं होके आएगा, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो एंड वाला इंडेक्स होता है वो तो स्लाइसिंग के अंदर इंक्लूड ही नहीं हाँ होता। जी। स्टार्ट उसने स्टार्ट से लेना है, एंड वाला इंक्लूड नहीं है। ठीक है, 0 पे ही खत्म हो रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? नहीं समझ आई? नहीं अभी। यहाँ पर हम एक इंडेक्स बढ़ा देंगे ना, लाइक 1 कर देंगे, क्योंकि 1 वाला तो इंक्लूड ही नहीं होगा अंदर। तो वो 0 से स्टार्ट करेगा, यानी पी से स्टार्ट करेगा, और जब वाई वाले, तो वाई वाले इंडेक्स का इंडेक्स नंबर 1 है ना, तो जी अभी उसको। इंक्लूड ही नहीं होगा, तो खाली पी हमारे पास फर्स्ट कैरेक्टर प्रिंट होके आ जाएगा। ये पॉइंट क्लियर है? जी अभी। ओके, अब मैं इसको रन करके देखती हूँ भला मेरे पास आता है। अच्छा, अब मेरे पास पी आ गया है, फर्स्ट कैरेक्टर आ गया है मेरे पास। मुझे चाहिए अब लास्ट कैरेक्टर। तो लास्ट कैरेक्टर मैं किस तरीके से गेट कर सकती हूँ? अब मुझे स्ट्रिंग की लेंथ का नहीं पता। यूजर इससे लंबी स्ट्रिंग भी तो एंटर कर सकता है ना, कुछ भी एंटर कर सकता है। तो मैं लास्ट कैरेक्टर कैसे गेट करूंगी? अभी उसके लिए हमने वो नेगेटिव वाली भी पढ़ी थी ना, जो राइट से लेफ्ट में जी जी, ऐसा ही है। तो मैं कैसे इसकी करूंगी, लाइक नेगेटिव इंडेक्स से स्लाइसिंग कैसे करूंगी? अभी नेगेटिव इंडेक्सेस में अगर हम -1 एंटर करेंगे तो वो लास्ट वाली को तो नहीं करेगा ना ऐड। नहीं, -1 हम कहाँ स्टार्टिंग वाले इंडेक्स में लिखेंगे या एंड वाले इंडेक्स में लिखेंगे? अभी हम स्टार्टिंग वाले में लिखेंगे क्योंकि वो राइट टू लेफ्ट जाएगा ना, तो फिर वो लास्ट वाली वैल्यू ले आएगा। ओके, इंडेक्सिंग हमारे पास बाय कन्वेंशन कैसे चलती है, लेफ्ट टू राइट चलती है। ठीक है, अब उसने स्टार्ट ही जब -1 से लिया है,
तो एंड वो किधर करेगा, कहीं पर भी नहीं करेगा, ठीक है। तो एंडिंग जो है ऑटोमेटिकली उसे पता लग जाएगा कि ये फर्स्ट कैरेक्टर था, अब आगे स्ट्रिंग खत्म हो गई है। ये पॉइंट क्लियर है? जी आप भी। हाँ, क्लियर है। जी आप भी। ओके, अब इसको जरा प्रिंट करके देख लेते हैं कि हमारे पास सच में ये प्रिंट होके आता है कि नहीं। मैं एंटर कर देती हूँ पाइथन, ठीक है। तो इस केस में मेरे पास एन प्रिंट होके आ गया है। अब इन दोनों वैल्यूज को मैंने क्या करना है कि पी और एन को इकट्ठे डिस्प्ले कराना था, यानी पी और एन एक ही तरह से, मतलब एक स्ट्रिंग की फॉर्म में डिस्प्ले हो। तो उसके लिए हमने एक वो पढ़ा था, कॉन्सेप्ट पढ़ा था कनकैटेनेशन वाला। कनकैटेनेशन हम कैसे करते थे? आप भी जी, हम दोनों वैल्यूज के मिड में प्लस का साइन यूज करते थे। ओके, अगर हमारे पास स्ट्रिंग होती है यहाँ पर तो डबल कोटेशन मार्क में लिखते हैं इनको, लेकिन ये वेरिएबल्स हैं, ठीक है। तो हम इनको एज इट इज ही लिखेंगे, सेंटर में प्लस का साइन लगाएंगे और इसको किसी वेरिएबल में पास कर देते हैं। मैं वेरिएबल का नाम वेरिएबल, बल्कि हम क्या करते हैं, हम वेरिएबल का नाम रख देते हैं कैरेक्टर, ठीक है। और फिर मैं इस कैरेक्टर को प्रिंट करवा लूंगी। तो अब इसको करके देखते हैं। मैंने स्ट्रिंग एंटर की पाइथन, मेरे पास पी और एन डिस्प्ले होके आ गया। और अगर चाहें तो इसकी क्या कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। फॉर्मेटिंग कर लेते हैं एफ स्ट्रिंग्स को यूज करते हुए। इसको कर्ली ब्रेसेस के अंदर पास कर लेते हैं, द फर्स्ट एंड लास्ट कैरेक्टर ऑफ स्ट्रिंग इज। तो अब ये ना मेरे पास ऐसे प्रिंट करेगा पाइथन, और ये पी और एन प्रिंट होके आ जाएगा। ये पॉइंट क्लियर है? जी आप भी जी। ओके, ये जो सेकंड वाली एक्टिविटी है इसको एंड पे देख लेते हैं, ठीक है। अभी थर्ड वाली पे जाते हैं। थर्ड वाली हमारे पास क्या है कि हम लोगों ने क्या करना है, एक सब स्ट्रिंग को निकालना है एक स्ट्रिंग में से। स्ट्रिंग कौन सी है? स्ट्रिंग है हेलो पाइथन है, ठीक है। और आउटपुट क्या देना है, एल एल ओ कॉमा और पी तक जाना है हमने। तो हम कैसे इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे? पहले ना हम क्या करते हैं कि यूजर से इनपुट लेना है, या इसको एग्जैक्टली ना एक वेरिएबल के अंदर ही रख लेते हैं इस पूरी स्ट्रिंग को, ठीक है। इस स्ट्रिंग को मैंने उठाया, कॉपी किया और इसमें पूरे वेरिएबल के अंदर रख दिया, और मैं इसको डबल कोटेशन मार्क में कर देती हूँ। अब मैं चाहती हूँ मेरे पास, एक मिनट, ये आउटपुट में ना बेसिकली क्या हो कि इतनी स्ट्रिंग का पार्ट आए, एल एल ओ कॉमा स्पेस और पी तक प्रिंट हो, यानी यहाँ तक प्रिंट हो। तो इसके लिए मैं क्या करूंगी, कैसे करूंगी स्लाइसिंग? अब इसके लिए हम स्टार्ट 2 से करेंगे। 0 1 2, ठीक है। और एंड कहाँ पर करेंगे? अभी एक मिनट, एल एल और बी। हाँ, एल एल और पी तक जाएंगे हम। अभी 8 तक जाएंगे। जी, 8 तक ही जाएंगे। इसको किसी वेरिएबल के अंदर रख लेते हैं, कैरेक्टर ही वेरिएबल का नेम रख लेते हैं, ठीक है। इक्वल कर देते हैं और प्रिंट कर लेते हैं कैरेक्टर को। अब दोबारा से इसको करता है, ये हमारे पास एग्जैक्टली जो है वो आउटपुट प्रिंट होके आ गया है। ये पॉइंट क्लियर है? जी आप भी। ओके, उसके बाद मैंने क्या करना है, मेरे पास एक और एक्सरसाइज है जिसके अंदर मैंने हर सेकंड कैरेक्टर को जो है वो स्ट्रिंग के अंदर प्रिंट करवाना है। तो पहले क्या करता है कि यूजर से ही इनपुट ले लेता है स्ट्रिंग। एक मिनट।
चलिए स्टार्ट करते हैं। इनपुट करती हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर मैं करती हूँ कि एंटर आ स्ट्रिंग। उसके बाद क्या करना है कि हर सेकेंड कैरेक्टर को मैं प्रिंट करवाना चाहती हूँ, तो मैं स्लाइसिंग किस तरीके से करूंगी? आप जब हम वो स्टेप वाला यूज करेंगे ना। हाँ, पूरी स्ट्रिंग के ऊपर जाना है, लेकिन स्लाइसिंग हम लोगों ने स्टेप करना है, तो स्टेप कैसे करेंगे? पहले आप तो मुझे आप ही स्टार्टिंग और हम एंडिंग स्टार्ट। इंडेक्स लिखो। आप ही जी क्या कहा है आपने? सॉरी, मैंने कहा है कि आप मुझे ना पहले स्टार्टिंग और एंडिंग इंडेक्स लिखवा लें। आप स्टार्टिंग तो 0 होगा। स्टार्टिंग को स्किप भी तो कर सकता अच्छा, है ना, लाइक अगर स्किप कर दिया आप ही अगर हम तो मैं स्टार्ट टू 0। ओ को। मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। इसमें ये है कि हम स्टेप करेंगे टू का, क्योंकि मैंने कहा था कि जब हम टू का जंप करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है वो दो कैरेक्टर को स्किप करेगा। इसका मतलब ये है कि वो हर दूसरे कैरेक्टर को गेट करेगा। तो यहाँ पर आप ऐसे इसको कर सकते हैं कि मैं यहाँ पर स्ट्रिंग एंटर करती हूँ, पाइथन, और मेरे पास प्रिंट होके आएगा PTO, ठीक है। यहाँ पर हर सेकेंड कैरेक्टर को गेट करना है। 0 पहले गेट होगा, फिर उसके बाद ये T गेट होगा, ठीक है, फिर उसके बाद O गेट होगा। तो ये इस तरह से होगा। यहाँ पर 0 को स्किप भी कर सकता है, तब उस केस में भी यही आउटपुट देना है। जी आप ही। अच्छा, इसको मैं दोबारा करती हूँ, बल्कि रहने दें, इसको यहाँ तक ही करता है। उसके बाद हमारे पास एक और है, ठीक है। इसमें क्या करना है कि हम लोगों को चाहिए, एक स्ट्रिंग एंटर करेगा यूजर, और उसमें फर्स्ट कैरेक्टर चाहिए, मिडिल कैरेक्टर चाहिए और लास्ट कैरेक्टर चाहिए। और वो फर्स्ट, मिडिल और लास्ट कैरेक्टर को उसने इकट्ठे डिस्प्ले कराना है। जैसे फॉर एग्जांपल एक स्ट्रिंग है जेम्स, और उसने क्या करना है, JMS प्रिंट करवाना है। तो इस केस में हम क्या करेंगे कि हम स्लाइसिंग करेंगे, लेकिन फर्स्ट कैरेक्टर भी हमें हमें गेट करना आता है। हमने सबसे पहली एक्टिविटी में देखा है, लास्ट भी गेट करना आता है। जो मिडिल वाले कैरेक्टर है ना, अब यूजर किसी भी लेंथ की स्ट्रिंग एंटर कर सकता है, तो उसको हम देखेंगे कि किस तरीके से कर सकते हैं। पहले हम यूजर से एक स्ट्रिंग ले लेते हैं, ठीक है। अब इसके बाद मुझे फर्स्ट कैरेक्टर चाहिए, तो मैं क्या करूंगी कि स्ट्रिंग की स्लाइसिंग करूंगी, और मैं स्टार्ट करूंगी, लाइक मेरे पास फर्स्ट कैरेक्टर चाहिए तो फर्स्ट को स्किप कर दूंगी और इस तरह से 1 कर दूंगी, और इसको मैं एक वेरिएबल के अंदर पास कर देती हूँ। वेरिएबल का नेम रख देती हूँ फर्स्ट कैर, और इक्वल कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने मिडिल कैरेक्टर बाद में निकालते हैं, लास्ट कैरेक्टर देख लेते हैं। लास्ट हमने देखा था एक्टिविटी में भी कैसे निकालना है, कि इस तरह से निकालना है कि स्ट्रिंग, ठीक है, और उसके बाद जो है -1 से स्टार्ट करना है, और इस तरह से हम लोगों ने करना है। मिडिल कैरेक्टर निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम स्ट्रिंग की लेंथ देखेंगे, ठीक है। स्ट्रिंग की लेंथ का मिडिल निकालेंगे। लेंथ का फंक्शन हम पास करेंगे, और जो भी स्ट्रिंग है उसके ऊपर आइटरेट कराएंगे, ठीक है। पूरी लेंथ ये हमें रिटर्न कर देगा। अब इसको हमने डिवाइड करना है, लेकिन फ्लोर डिवीजन लगानी है, क्योंकि फ्लोर डिवीजन जो है हमारे पास इंटीजर वैल्यू रिटर्न करती है। अब मिडिल इंडेक्स पहले निकालना है हमने कि मिडिल कौन सा इंडेक्स आ रहा है। इसको 2 पे डिवाइड किया तो मिडिल ये हमारे पास जो है ना इंडेक्स आ जाएगा। और उसके बाद हम लोगों ने जब क्या नाम है वो मिडिल कैरेक्टर गेट करना है, तो उसको हम इस तरह से गेट कर सकते हैं कि हम कर सकते हैं डायरेक्टली। यहाँ पर हम क्या करते हैं कि हम मिडिल लिख लेते हैं, ठीक है। हम यहाँ पर स्लाइसिंग नहीं करते, यहाँ पर मिडिल लिख लेते हैं। एंड पे हमने क्या करना है कि मिडिल कैरेक्टर वाली स्ट्रिंग को, लास्ट कैरेक्टर वाली स्ट्रिंग को और फर्स्ट कैरेक्टर वाली स्ट्रिंग को, इन तीनों को कंकैटिनेट करा देना है। न्यू स्ट्रिंग के नाम से वेरिएबल बना लेते हैं, और इसमें हम क्या करेंगे, फर्स्ट कैरेक्टर, ठीक है, प्लस मिडिल कैरेक्टर,
और उसके बाद जो है वो लास्ट कैरेक्टर, ये करके तो अब हम जो है वो डिस्प्ले करा देंगे रिजल्ट प्रिंट न्यू स्ट्रिंग। अब इस केस में देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर बेसिकली मैंने वेरिएबल बनाया ही नहीं है, डायरेक्ट मैंने उसको क्या किया है, यहाँ पर स्ट्रिंग मिडल करना था मैंने। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है। जी आप ही। ओके, अब इसको रन करके देख लेते हैं। और अब जो है मैं आपका नाम लिखती हूँ अरूज। अब इस केस में मेरे पास मिडिल कैरेक्टर इसका क्या है, ए, और जे तो लास्ट कैरेक्टर आ गए। ठीक है, अब मिडिल कैरेक्टर क्या है, ओ है, तो वो ओ प्रिंट होके आ गया। ये पॉइंट क्लियर है। जी आप ही। अच्छा, अब ये वाली जो एक्टिविटी है ना, ये आपने कोलैब फाइल से उठा लेनी है और ये आपने खुद करनी है। इसके अलावा जो है यहाँ पर हमने एक और एक्टिविटी स्किप की थी, रिवर्स करने वाली। इसको भी आपने खुद करना है, बल्कि ये मैं ऑलरेडी करवा भी चुकी हूँ। हम लोगों ने इसको उस दिन डिस्कस किया था, आपने इसको दोबारा करना है। ये पॉइंट क्लियर ओके है। आप ही। जी आप ही। ठीक है, चलिए ठीक है, हम क्लास को एंड करते हैं। और कल जो है ना हम स्ट्रिंग मेथड से रिलेटेड एक्टिविटीज कर रहे होंगे, फिर हमारा ये पूरा टॉपिक जो है ना वो वाइंड अप हो जाएगा। ओके आप ही। ठीक है, यहाँ तक कोई क्वेश्चन तो नहीं है। नहीं आप ही। चलो, मैं क्लास को एंड करती हूँ फिर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज आप ही।